जब जीवन हमें ठोकरें देता है, जब हमारी मेहनत रंग नहीं लाती और जब सब्र की डोर टूटने लगती है, तब एक सवाल बार बार मन में उठता है, क्यों नहीं मिल रहा मुझे वो जो मैं चाहता हूं? हम भाग्य को कोसते हैं, समय को दोष देते हैं और खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन जब मन थक कर बैठ जाए और आंखें रो पड़ी हों, तब एक दिव्य आवाज भीतर से कहती है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये आवाज है हमारे सर्वस्व, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सखा श्री कृष्ण की। आज की ये यात्रा केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की पुकार है। आपके हर संघर्ष का उत्तर इसमें छिपा है। तो आइए श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से जाने धैर्य, विश्वास और समय की महिमा। कभी कभी हम जीवन में वो सब कुछ कर जाते हैं जो एक विजेता करता है। हम मेहनत करते हैं, जागते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या ईश्वर मुझे देख नहीं रहा? लेकिन इस अंधकार में भी अगर हम ध्यान से सुने तो हमें श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा, पर तब जब उसका समय आएगा। ध्यान रखना, जो फूल वसंत में खिलता है वो सर्दी में नहीं खिल सकता। कंस का आतंक चारों ओर था। वासुदेव और देवकी को पता था कि उनका 8वां पुत्र उद्धार करेगा, लेकिन क्या उन्होंने अधीरता दिखाई? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा, क्योंकि उन्हें ईश्वर के समय पर विश्वास था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, पर फल का समय मैं तय करता हूं। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, तो भीतर की आग बेचैन हो जाती है। हम खुद से सवाल करते हैं, मैंने उनसे ज्यादा मेहनत की, फिर भी उन्हें क्यों मिला? यही वो मोड़ होता है जहां हमारा आत्मविश्वास हिलने लगता है। हम अपने भाग्य पर संदेह करने लगते हैं और समय को दोष देने लगते हैं। पर जो दिखाई दे रहा है वही सत्य नहीं होता। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा, पर उस समय पर जब ब्रह्मांड उसे भेजने के लिए तैयार होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें तभी मिलता है जब हम उसके योग्य बन चुके होते हैं। इसलिए कई बार देरी असल में तैयारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो नहीं मिल रहा उसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारा नहीं है। उसका अर्थ ये है कि अभी समय नहीं आया है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया, तो वो सिर्फ युद्ध से नहीं, अपने भाग्य से लड़ रहा था। उसे लगा कि ये उसका धर्म नहीं, अधर्म है। उसे लगा कि वो नहीं कर पाएगा जो किया जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ये युद्ध तेरे ही लिए रचा गया है अर्जुन। ये तेरी आत्मा की परीक्षा है और जीत का समय अब आ चुका है। यदि अर्जुन धैर्य खो देता तो शायद गीता का ज्ञान संसार को न मिलता। अर्जुन को सिर्फ कर्म करना था, फल अपने समय पर ही मिलना था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। धैर्य रखो, मैं समय से पहले नहीं देता, पर एक क्षण की देरी भी नहीं करता। हर सफलता से पहले एक अग्नि परीक्षा होती है। जब सब कुछ टूटने लगता है, तब असल में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जगह बना रहा होता है। कभी कभी घर छूटता है, रिश्ते छूटते हैं, स्वाभिमान भी आहत होता है, पर यह सब तुम्हारे आत्मबल को तराशने के लिए होता है। अगर सोना तपेगा नहीं तो चमकेगा कैसे? तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसुओं की भी कीमत है, मैं उन्हें देख रहा हूं। और जब समय आएगा तब वही आंसू मोतियों में बदलेंगे, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। किसान जब बीज बोता है
तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो धूप, बारिश, तूफान सहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि फसल अपने समय पर ही आएगी। तुमने भी अपने जीवन में बहुत से बीज बोए हैं, मेहनत के, प्यार के, समर्पण के। अब तुम्हारा कार्य है प्रतीक्षा, पर वो भी विश्वास से भरी प्रतीक्षा, क्योंकि प्रतीक्षा में भी पुण्य है जब वो श्रद्धा के साथ की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहा हूं, मैं तुम्हारा धैर्य सुन रहा हूं। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तब जब तुम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हर असफलता दरअसल सफलता की सीढ़ी होती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो ब्रह्मांड कोई और रास्ता खोल रहा होता है, पर हम उसी बंद दरवाजे को पीटते रहते हैं। हमारी आंखें रोती हैं, मन टूटता है और हम कहते हैं शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, किसी भी रास्ते से। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मैं हर कोशिश देखता हूं। अगर अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि मिलेगा नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लिखा गया है। जीवन कभी शांत सरोवर जैसा नहीं होता। ये तो एक सागर है जिसमें लहरें उठती हैं, गिरती हैं और फिर उठती हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी साथ, कभी अकेलापन। लेकिन ये सभी अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, जब लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब याद रखना, एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चल रही होती है। वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारे संघर्ष की हर सांस मेरे पास दर्ज है। मुझे समय दो, मैं वो दूंगा जो तुम्हारे योग्य है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। कई बार तुम जो सोचते हो वो पूरा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर कुछ और सोचता है। तुम्हारी योजना छोटी हो सकती है, पर उसकी योजना विशाल होती है। तुम एक रास्ता चुनते हो, पर वो रास्ता बंद हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया? नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी मंजिल की ओर कोई और बेहतर रास्ता है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ठहराव एक तैयारी है, हर रुकावट एक दिशा है। मैं जानता हूं तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। बस समय पर, जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में न हो, तब सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। विश्वास खुद पर, अपने कर्म पर और उस ईश्वर पर जो सब देख रहा है। जो लोग इस डोर को थामे रहते हैं, उनकी नाव कभी डूबती नहीं, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा, पर शर्त है कि तुम विश्वास की डोर को न छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, मैं जानता हूं कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है। तुम बस कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा जब समय सही होगा। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है अब और नहीं सहा जाता। सपने टूटते हैं, अपनों से धोखा मिलता है, परिस्थितियां पीठ पर वार करती है। उस वक्त अगर तुम एक बार भी मुस्कुरा सको तो समझो तुम जीत के बहुत करीब हो, क्योंकि जो मुस्कुराना नहीं छोड़ता उसे कभी हार नहीं मिलती। तुम्हारी मुस्कान ईश्वर के लिए संकेत होती है कि तुम तैयार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान में ही मेरी कृपा छिपी है। जब तुम सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराते हो, तब मैं सबसे पास आता हूं। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हर एक अच्छा कार्य जो तुम करते हो
वो ब्रह्मांड में बीज बनकर रोपित हो जाता है। तुम्हारी हर मदद, हर ईमानदारी, हर प्रार्थना एक ऊर्जा बनती है, पर बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता। अगर तुम रोज उसे देखते रहो और सोचो कब अंकुर फूटेगा, तो तुम थक जाओगे। तुम्हारा कार्य है बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना। फल आएगा, पर अपने समय पर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो आज कर रहे हो उसका फल कल अवश्य आएगा, पर उसकी घड़ी मैं तय करता हूं। तुम्हारा हर कर्म मेरे पास जमा हो रहा है और मैं उसे समय आने पर लौटाऊंगा। जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तब असल में एक नई शुरुआत हो रही होती है। जीवन में कभी कोई पूर्ण विराम नहीं होता, सिर्फ कॉमा होता है। हर समाप्ति के बाद एक और अध्याय खुलता है, जो पहले से अधिक सुंदर होता है। जो खो गया वो इसीलिए गया क्योंकि कुछ नया आना था। शायद तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो, पर वो रास्ते पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत नहीं हुआ है, ये तो बस एक अध्याय का समापन है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और अंत में तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। कई बार तुम्हारा मन टूटकर रो पड़ता है, भीतर एक सन्नाटा भर जाता है और तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर याद रखना, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर आह, हर पीड़ा ईश्वर के पास पहुंचती है। जब तुम रोते हो तो वो भी तुम्हारे साथ रोता है। वो हर उस दर्द को समझता है जिसे तुम किसी से कह नहीं सकते। वो तुम्हारे मन के कोनों तक जाता है और फिर धीरे से कहता है, मैं हूं ना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक आते हैं, मैं उन्हें संजोता हूं, क्योंकि वही आंसू तुम्हारे भविष्य के सुख का बीज होते हैं। धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर रहा हूं, बस समय आने दो। श्रद्धा वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। पर श्रद्धा सिर्फ तब तक नहीं होती जब तक सब ठीक हो रहा हो। सच्ची श्रद्धा तब होती है जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता और फिर भी तुम मुस्कुराकर कहते हो, सब अच्छा होगा। कई बार लगता है कि ईश्वर हमें भूल गया है, पर हकीकत यह है वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और वो परीक्षा तुम्हारे विश्वास से पास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा रखता है मैं उसके लिए चमत्कार रचता हूं। तुम्हारा मन डगमगाए नहीं, यही मेरी इच्छा है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। पर जो श्रद्धा रखे उसे कभी देर नहीं लगती। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर आत्मा का सफर अलग होता है। अगर सूरज चांद से पूछे कि मैं क्यों नहीं चमकता रात में, तो क्या वो अपनी शक्ति खो देगा? नहीं, सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने। इसी तरह तुम भी अपने समय पर अपने प्रकाश को दुनिया के सामने लाओगे। दूसरों से तुलना करके तुम अपने ही रास्ते को अंधकार में डाल रहे हो। खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारा समय आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का समय अलग होता है। जिसे तुम देखकर जल रहे हो वो कभी तुम्हारी ही तरह संघर्ष में था। तुम्हारी बारी भी आएगी, क्योंकि मेरा समय सटीक होता है। तुम बाहर की दुनिया में जीतते हो, पर अगर अंदर बेचैनी है तो वो जीत भी व्यर्थ है। शांति संपत्ति नहीं होती, शांति स्थिति होती है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें अगर मन शांत नहीं तो वो सिर्फ प्रयास है, आनंद नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख और दुख दोनों को संभाव से देखो, क्योंकि जब भीतर संतुलन आता है तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर को शांत करो। जब मन स्थिर होगा तब सब कुछ अपने समय पर घटेगा।
तब वो भी मिलेगा जो अभी अधूरा है। तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा, रिश्ते, मौके, समय, पर याद रखो, जो खोता है वही सीखता है। वो जो तुम्हें छोड़ गए, वो दरअसल तुम्हें खुद से मिलाने आए थे। जो सपना टूट गया, वो तुम्हें और बड़ा सपना देखने की ताकत देने आया था। हर नुकसान, हर दर्द तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं तोड़ता, मैं तुम्हें गढ़ता हूं। जो तुमने खोया है वो मैं लौटाऊंगा, पर बेहतर रूप में। बस भरोसा बनाए रखो। आज जो बिखरा हुआ लगता है वो कल सजीव सपना बनेगा। आज जो अधूरा है वो कल पूर्ण होगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा उपचारक है। वो न सिर्फ जख्म भरता है बल्कि आत्मा को नई उड़ान भी देता है। जो अभी समझ नहीं आ रहा वो भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी, बस समय को समय दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं, और जब मैं चलना शुरू करता हूं तो किसी का भी भाग्य बदल सकता है, तुम्हारा भी, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, पर समय पर सब कुछ मिलता है। तुम्हारी मेहनत का फल भले ही अभी नहीं मिला हो, लेकिन वो ब्रह्मांड के नियम में कहीं खोया नहीं है। हर नेक इरादा, हर सच्चा प्रयास किसी अदृश्य खजाने में संचित होता रहता है। जब वो खजाना भर जाता है तब वो फूट पड़ता है, वर्षा की तरह, कृपा की तरह। इसलिए कभी मत सोचो कि मैंने इतना किया और मिला कुछ नहीं। तुमने जो किया उसका परिणाम तय है, पर उसके लिए समय भी तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर कर्म की गिनती होती है, मैं उसे नोट करता हूं, और जब समय परफल देने आता है तब वो 100 गुना होकर लौटता है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गहराई देने आया था। वो परिस्थिति जिसमें तुमने खुद को अकेला पाया, वही तुम्हारा असली मैं जन्मा। अगर सब कुछ आसान होता तो शायद तुम कभी अपने भीतर के रत्न को न पहचान पाते। विपरीत समय ईश्वर का सबसे सुंदर तोहफा होता है, अगर तुम उसमें सीख ढूंढ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम विपत्ति समझते हो वो वरदान बन सकती है, अगर तुम उसमें मुझसे संवाद करो। क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे संघर्षों में भी निवास करता हूं। तुम्हें कई बार चोट पहुंचाई गई होगी, कुछ ऐसे लोगों ने भी तोड़ा होगा जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, और आज भी वो घाव भरे होंगे। पर याद रखो, माफ करना तुम्हारे लिए है। माफ करने से तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि तुम मुक्त होते हो। तुम जब किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने ही दिल से बोझ हटाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना ईश्वर के सबसे निकट जाने का मार्ग है। जो माफ कर सकता है वो खुद को पहचान चुका होता है। माफ करो और मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा। तुम बहुत कुछ बन सकते हो, बुद्धिमान, शक्तिशाली, प्रसिद्ध, पर अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। प्रेम सिर्फ संबंधों तक सीमित नहीं होता, वो दया में होता है, करुणा में, एक मुस्कान में, एक प्रार्थना में। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करना सीखते हो तो तुम ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जो प्रेम करता है वो मुझसे जुड़ता है। प्रेम में समय रुक जाता है, क्योंकि वहां भाग्य नहीं, बस कृपा होती है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, अपनाए, प्रेम करे। पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या मैं खुद को प्रेम करता हूं? तुम दूसरों की राय से खुद को तोलते हो, खुद को दोषी मानते हो, अपने आप को सबसे नीचे रखते हो। पर जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे तब तक संसार तुम्हें अधूरा ही देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम मेरी ही छाया हो, तुम में मेरी आत्मा है। अगर तुम खुद को नीचा मानते हो तो मेरा अपमान करते हो। खुद से प्रेम करो, क्योंकि तुम उसी के अंश हो जो अनंत है। अब जब तुमने इतना सह लिया है, अब वक्त है स्वीकार करने का। स्वीकार करो कि जो हुआ वो होना था। स्वीकार करो कि जो मिला वो सीख देने के लिए मिला। अब खुद को रोको मत, जियो पूरे भाव से, पूरे विश्वास से। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम मजबूत हो, परिपक्व हो, दिव्यता के निकट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय है नई यात्रा शुरू करने का। अब समय है खुद पर भरोसा करने का। अब समय है मुझे पुकारने का, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। तुम्हारा समय आ गया है प्रिय आत्मा। तुमने जीवन की परीक्षा दी है, तुमने आंसू बहाए हैं, तुमने अकेले रातें काटी हैं, तुमने बिना थके कर्म किया है। अब तुम समझ गए हो कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब समय आता है तो वही कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। तुम तैयार हो, अब पीछे मुड़कर मत देखो। अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे हर दिन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हों, क्योंकि वो चल ही रहे हैं। अगर आपको ये कथा श्री कृष्ण की कृपा जैसी लगी हो तो इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो आज हिम्मत हार चुके हैं, जो सपनों से डर रहे हैं, जो सोचते हैं कि कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। उन्हें बताइए, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, पर जब समय आता है तो चमत्कार भी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको श्री कृष्ण की किस पंक्ति ने सबसे ज्यादा छू लिया। जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम जीवन में बहुत कोशिशें करते हैं, पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो चाहा था वो मिलता नहीं। ऐसे में मन सवाल करता है, क्या किस्मत मेरी नहीं है? क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? और जब जवाब नहीं मिलता तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय हमें अपने अंदर से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज सुनाई देती है, जो कहती है सब कुछ मिलेगा, पर सही वक्त पर। वो आवाज है भगवान श्री कृष्ण की, जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर है, जो समय, भाग्य और धैर्य के स्वामी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने मेहनत की तो फल क्यों नहीं मिला, पर हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। आज जो तुम कर रहे हो वो कल रंग लाएगा, पर उसे समय देना होगा। इस धरती पर कोई भी चीज अपने समय से पहले नहीं आती, चाहे वो सूर्य का उगना हो या चांद का आकाश में चमकना। अगर हम समय को समझ लें तो अधीरता से भी मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास का फल तय है, पर उसका समय भी तय है। जो तुम्हारा है वो मिलेगा, पर तब जब मैं उचित समझूंगा। कभी कभी जिंदगी हमें परखती है, हर ओर अंधेरा होता है, लेकिन हमें यकीन होता है कि कहीं ना कहीं रोशनी है। ये यकीन ही तुम्हारी ताकत है। जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही विश्वास दिल में जलना चाहिए। जिन्होंने अंधेरे में खुद को संभाल लिया, उन्हीं को उजाले का असली महत्व समझ आता है। हर संघर्ष एक सीख है, हर देर एक तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देरी हो रही है वो तुम्हें और मजबूत बना रही है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर क्या है, और मैं जानता हूं कब देना है। कभी तुम देखोगे कि लोग तुमसे कम मेहनत में ज्यादा पा रहे हैं। तुम जलने लगते हो, टूटने लगते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो उनके लिए बना है वो उन्हें मिल जाएगा। जैसे जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें मिलेगा। दूसरों की सफलता तुम्हारा मापदंड नहीं है। तुम्हारी घड़ी भी बजेगी, बस थोड़ी देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को देखकर खुद को मत मापो। मैं तुम्हारे साथ योजना बना रहा हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए खास है। उस घड़ी का इंतजार करो
कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को खो बैठते हैं। लेकिन वही पल तुम्हारे नए निर्माण की शुरुआत होती है। जैसे मिट्टी को गूंद कर ही घड़ा बनता है, वैसे ही कठिन समय तुम्हें आकार दे रहा है। हर टूटी चीज जरूरी नहीं कि खराब हो, कई बार वो नए रास्ते दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ टूट रहा है तो शायद मैं तुम्हें नए रूप में बना रहा हूं। मुझ पर भरोसा रखो, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तुमने कोशिशें की, प्रार्थनाएं की, फिर भी परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दुआ व्यर्थ चली गई। हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हो। तुम्हारा काम है धैर्य से इंतजार करना, क्योंकि जब समय आता है तो वो सब कुछ एक साथ आता है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुनी है, अब मैं उसे साकार कर रहा हूं। तुम बस मुझे वक्त दो। मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो घबराओ मत कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा। जिसने बीज बोया है वो निश्चित रूप से फल पाएगा। पर अगर बीज के अंकुर फूटने में समय लग रहा है तो क्या तुम खेत को छोड़ दोगे? नहीं, तुम वही करते हो, देखभाल, धैर्य और यकीन। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल है पर उसके लिए सही समय भी है। मैं हर अच्छे कर्म को संजो कर रखता हूं और फिर लौटाता हूं, उससे कहीं ज्यादा जितना तुमने सोचा भी नहीं। जब लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब भी एक नजर है जो हर पल तुम पर टिकी हुई है। वो नजर तुम्हारे आंसू भी देखती है और तुम्हारी मुस्कान भी। जब तुम अकेले होते हो तब तुम असल में ईश्वर के सबसे पास होते हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके साथ खुद को जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। जो आज अधूरा है वो कल संपूर्ण होगा, क्योंकि मैं वचन देता हूं। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तुम रोज अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हो, कभी थक जाते हो तो कभी टूट भी जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो कल क्यों आएगा? हर चीज को पाने की एक तय रफ्तार होती है। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को फलने में समय लगता है। तुम अपने समय से आगे दौड़ना चाहते हो, पर ईश्वर अपने समय से चलता है और वही समय संपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा, पर तब जब तुम्हारा मन, कर्म और भाग्य तीनों एक रेखा पर आ जाएंगे। क्योंकि मैं देर से देता हूं पर सही देता हूं। कई बार वो लोग जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं। हम सोचते हैं, क्यों किया उसने ऐसा? क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था? लेकिन शायद वो रिश्ता तुम्हें सिखाने आया था। तुम्हें अपने भीतर झांकना है, बाहर नहीं। कुछ लोग तुम्हें छोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। वो दर्द तुम्हारी चेतना को जगाने का जरिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटा रिश्ता तुम्हारे लिए नई दिशा है। जो तुम्हें छोड़ गए उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई आत्माओं को भेज रहा हूं जो तुम्हारे साथ चलेंगी बिना शर्त। जब कुछ गलत हो जाता है हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मुझसे ही गलती हुई, अगर मैं ऐसा न करता तो। लेकिन हर गलती एक सीख होती है, एक कदम जो तुम्हें परिपक्व बनाता है। खुद से माफी मांगना सीखो, जैसे तुम दूसरों को माफ करते हो। क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तभी तुम सच में आगे बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बार बार खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। तुम इंसान हो और गलती इंसान की पहचान है, पर सीखना
ईश्वर की पहचान है और तुम ईश्वर के अंश हो। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, न कोई सहारा, न कोई उपाय। मन भी चुप और आंखें भीगी होती हैं। उम्मीद मरने लगती है और सोचने लगते हो, अब क्या बचा? यही वो क्षण होता है जहां ईश्वर प्रवेश करता है। जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो, वो तुम्हारे सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब छोड़ देते हो, तब मैं तुम्हें थामता हूं। तुम्हारी निराशा मेरी गोद है, जहां मैं तुम्हें सुला देता हूं, ताकि तुम सुबह फिर से मुस्कुरा सको। तुम सोचते हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन जो संघर्ष तुम्हें आज सताता है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। संघर्ष वो आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। तुम आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, वो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रही है जो कल दूसरों का सहारा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बड़ा बनाने के लिए परीक्षा लेता हूं। अगर जीवन सरल होता तो तुम मुझसे दूर हो जाते। संघर्ष तुम्हें मेरे पास लाता है। लोग क्या कहेंगे? ये सवाल बहुत बार हमारे फैसले रोक देता है। हम अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने हंस दिया। पर याद रखो, लोगों की राय तुम्हारे भाग्य का निर्धारण नहीं करती। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा रास्ता तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैंने लोगों की बात सुनी होती तो मैं गीता नहीं कह पाता। तुम अपने मन की सुनो, क्योंकि मैं वही से बोलता हूं और वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। तुम सोचते हो, मैंने तो बस इतना ही किया, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? लेकिन नदी की धार भी एक एक बूंद से बनती है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक। इसलिए जो भी अच्छा कर सकते हो, करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे कर्म बड़े चमत्कारों की शुरुआत होते हैं। मैं तुम्हारी हर कोशिश देख रहा हूं और मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के निर्माण में आजकल सब कुछ जल्दी चाहिए। रिलेशनशिप, पैसा, सफलता, सब तुरंत। पर जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है। जो समय लेकर बनता है वो स्थायी होता है। प्रतीक्षा में जो शांति होती है वो भीतर की शक्ति को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम आज चाह रहे हो वो कल तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम उसे पाने की श्रद्धा और सब्र रखते हो। मेरी घड़ी कभी गलत नहीं चलती, बस तुम अपनी धड़कनों को थामे रखना। कई बार मन इतना व्याकुल हो जाता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सांसें तो चल रही होती है, पर भीतर सन्नाटा होता है। उस समय केवल एक ही शक्ति होती है जो मन को शांत कर सकती है, प्रेममय ध्यान। थोड़ी देर आंखें बंद कर लो और बस मन से कहो, हे कृष्ण, तू साथ है ना? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारा हर धड़कता पल मैं सुनता हूं। जो तुम नहीं कह सकते वो मैं भी समझता हूं। मुझसे संवाद करो, मैं वही हूं जहां तुम्हारा मन सबसे अधीर है। जब कोई सपना टूटता है तो मन हार मान लेता है, लेकिन क्या तुम जानते हो, वो हार तुम्हें वहां ले जाती है जहां से असली जीवन शुरू होता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारा सपना इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो उससे कहीं बेहतर सपना तैयार कर रहा होता है। हर हार एक दिशा है, नई शुरुआत की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझते हो वो दरअसल मेरी बनाई गई नई राह है। मैं तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें खोलता हूं किसी नए उजाले के लिए। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो प्रेम से बड़ी हो। प्रेम जो न अपेक्षा करता है, न अधिकार जताता है, बस देता है और देता ही जाता है। जब तुम्हारा मन प्रेम से भर जाता है तो दुख भी सौंदर्य लगने लगता है।
ईश्वर से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, दुनिया को प्रेम दो और देखो कैसे जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम मेरे अस्तित्व का सार है। जो प्रेम करता है वो मुझे पा लेता है, क्योंकि प्रेम में समय रुक जाता है और मैं प्रेम में ही प्रकट होता हूं। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और वो जख्म आज भी ताजा है। पर याद रखो, जब तुम माफ करते हो तो सबसे पहले तुम खुद को मुक्त करते हो। माफ करना किसी और को नहीं, खुद को हल्का करने का नाम है। जो माफ करता है वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें दुख दिया वो सिर्फ एक माध्यम था। संदेश मेरा था कि अब तुम ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, यही तुम्हारी दुनिया तय करता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें कम आंकेगी। लेकिन अगर तुम जान जाओ कि तुम्हारे भीतर वही आत्मा है जो श्री कृष्ण के भीतर थी, तो तुम खुद को कभी छोटा नहीं समझोगे। तुम्हारी आत्मा अमूल्य है, अद्वितीय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी ही छाया हो। अगर तुम खुद को नीचा समझते हो तो मेरी कृपा को नकारते हो। उठो, पहचानो, तुम उसी ब्रह्मा का अंश हो जो अनंत है। हर वो चीज जो तुमसे छिन गई वो खालीपन नहीं, एक पाठ बन गई। तुम्हारे जीवन की हर एक कमी तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही है। जो खो गया वो सिर्फ बाहर की चीज थी, पर उसके साथ तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश मिला। उस क्षति ने तुम्हें झकझोरा और वहीं से शुरू हुआ तुम्हारा असली परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसका शोक मत करो। उसके पीछे जो ज्ञान आया वो अमूल्य है। मुझे खोकर भी लोग पा जाते हैं, तो जो तुमने खोया वो भी तुम्हें कुछ देकर गया है। बहुत हुआ रुकना, बहुत हुआ सोचना। अब समय है उठने का, अब समय है चलने का। तुमने बहुत सहा, अब सहने का नहीं, जीने का समय है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अनुभव से परिपक्व हुए हो और अब दुनिया तुम्हारी राह देख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय आत्मा, अब तुम समझ चुके हो कि हर चीज अपने समय पर ही आती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। जो तुम्हारा है वो मिलेगा, शायद आज नहीं पर निश्चित रूप से कल। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। बस एक विश्वास की डोर थामे रहो। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें बताइए, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, पर जब समय आता है तो कृष्ण स्वयं साथ चलने लगते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण अगर आपको उनकी बातों से शांति और भरोसा मिला हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो पल जरूर महसूस किया होगा जब तुमने बहुत मेहनत की, दिल से कोशिश की, सच्ची नियत रखी, फिर भी वो नहीं मिला जिसकी तुमने आशा की थी। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या ईश्वर मेरी सुनते नहीं? क्या मेरी किस्मत ही कमजोर है? मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? और फिर एक आवाज भीतर से आती है, धीमी, शांत लेकिन दृढ़, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो इसे समझ गया वो अपने जीवन की पीड़ाओं को भी शांति से सह लेता है। और यही वाणी है भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण
जो समय के पार है, जो युद्ध भूमि में भी गीता कहते हैं और शांति के पलों में भी प्रेम बरसाते हैं, जो ये सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा किसी गहरे उद्देश्य की ओर ले जाती है। तुम्हारा मन बेचैन होता है, हर दिन तुम कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हो, और जब वो नहीं मिलता तब निराशा घेर लेती है। तुम सोचते हो, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? पर रुको, जरा ठहरो। कभी सूर्य को देखा है? वो भी रोज उगने से पहले रात भर इंतजार करता है। जो चीज जल्दी मिलती है वो लंबे समय तक टिकती नहीं। तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो वो गिना जा रहा है। तुम्हारी हर मेहनत, हर प्रार्थना, हर आंसू सुन लिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्रयास को देखता हूं, मैं हर पुकार को सुनता हूं। तुम्हें सब मिलेगा, पर तब जब तुम्हारी आत्मा तैयार होगी उसे संभालने के लिए। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं देता मैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। काम रुक जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और मन वीरान हो जाता है। तुम दूसरों से कटने लगते हो, खुद को कमरे में बंद करने लगते हो और सोचने लगते हो, शायद मेरी किस्मत में ही कुछ अच्छा नहीं लिखा। पर क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये बस एक ठहराव, जैसे नदी अपने बहाव से पहले खुद को समेटती है? इस ठहराव में भी एक शक्ति छिपी है। ईश्वर जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लाना चाहते हैं तो पहले सब शांत कर देते हैं ताकि तुम सुन सको उनकी आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब रुक गया है, समझो मैं कुछ बड़ा करने आ रहा हूं। तुम्हारी चुप्पी मेरी योजना का हिस्सा है। रुको मत, बस स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारी सुबह आने ही वाली है। तुमने कभी मिट्टी का दीपक देखा है? वो पहले चाक पर चढ़ता है, घुमाया जाता है, फिर आग में तपता है, तब जाकर वो रोशनी देता है। तुम भी उसी तरह हो। तुम्हारे जीवन की आग, तुम्हारे संघर्ष, वो सब तुम्हें रोशन करने के लिए ही है। अगर तुम नहीं टूटोगे तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी आत्मा की गहराई तभी बाहर आती है जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, और वही पल तुम्हारी सबसे सुंदर यात्रा की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा टूटना अंत नहीं है, ये मेरी योजना है ताकि मैं तुम्हें फिर से बना सकूं, और इस बार पहले से बेहतर। मेरे हर प्रहार में भी प्रेम छिपा होता है। एक दिन ऐसा आता है जब अचानक सब कुछ बदल जाता है। जिस पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हें छोड़ देता है। जिसे तुमने सहारा दिया वो तुम्हें ही गिरा देता है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे अजनबी लगने लगती है और तब मन टूट जाता है। पर क्या तुम जानते हो, ईश्वर तभी सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जब तुम्हारा जीवन सबसे अधिक बिखरा होता है, क्योंकि वो जानते हैं अब तुम तैयार हो एक नए रूप, एक नए चरित्र, एक नई दिशा के लिए। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमसे कम योग्यता वाले लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं। तुम सोचोगे, मैंने ज्यादा मेहनत की फिर भी पीछे क्यों हूं? पर याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर जीवन का बसंती क्षण अलग होता है। दूसरों की घड़ी देखकर अपने कदम मत बढ़ाओ। तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। सब कुछ बाहर शांत दिखता है, लेकिन भीतर हाहाकार मचा होता है। कभी तुम मुस्कुराते हो, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ मुखौटा होती है। मन कहता है अब और नहीं सह सकता, पर आत्मा धीरे से कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा और। यही वो घड़ी है जहां आत्मा ईश्वर से सबसे अधिक निकट होती है। जब सब जवाब बंद हो जाते हैं, तब भीतर की आवाज ईश्वर की सबसे सच्ची पुकार बन जाती है। लोग तुम्हें कहेंगे ये करो,
वो मत करो। कोई कहेगा समय खराब है, कोई कहेगा ये काम मत कर, असफल हो जाएगा। पर क्या वो तुम्हारे भीतर की आवाज को जानते हैं? वो नहीं जानते कि रात को सोने से पहले तुम्हारी आंखों में कौन से सपने पलते हैं। तुम्हारी दिशा तुम्हारा मन तय करता है, और तुम्हारा मन ईश्वर का मंदिर है। अगर वो कह रहा है जाओ, प्रयास करो, तो जाओ। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब समझो कि ईश्वर कुछ नया बो रहे हैं। हो सकता है वो बीज अब तक जमीन में गहरा धंसा हो, पर उसका अंकुर फूटने ही वाला है। सभी सफलताओं की शुरुआत अदृश्य विश्वास से होती है। जो दिखाई नहीं देता वो भी कार्य कर रहा होता है। इसलिए जब सब शांत हो जाए, जब कोई हल न दिखे, तो बस सब्र बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं हर बीज को धरती में छुपना पड़ता है ताकि वो वृक्ष बन सके। तुम्हारे जीवन में जो चुप्पी है वो मेरे द्वारा बोया गया बीज है, जिसे मैं समय पर फल दूंगा। तुमने रोते रोते रातें काटी है। कभी अकेले छत की ओर देखते हुए ईश्वर से पूछा होगा क्या तू सुन रहा है? और जवाब नहीं मिला। पर क्या सच में वो नहीं सुन रहे थे? नहीं, वो हर आंसू गिनते हैं, वो हर पुकार का हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा कब टूट रही है, और जब समय आता है तो वही ईश्वर तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जीवन में बहुत से रास्ते होते हैं, पर सबसे पवित्र रास्ता प्रेम का होता है। निस्वार्थ प्रेम जो देने में विश्वास रखता है, न कि पाने में। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, जब तुम अपने कर्म को प्रेम का रूप दे देते हो, तब वही कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाए तो ईश्वर स्वयं उसमें वास करते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब कोई नहीं बचा, सारे रिश्ते छूट गए, सारे सहारे चले गए, और अब तुम अकेले हो। इस अकेलेपन में जब तुम रोते हो तो कोई पास नहीं आता, लेकिन एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे आंसुओं को समेटती है। तुम्हारा अकेलापन ईश्वर का निमंत्रण होता है। वो तुम्हें संसार से हटाकर अपने पास बुला रहे होते हैं। उनका संदेश होता है अब आओ मेरे पास, अब तुम्हारी बारी है मुझसे मिलने की। कभी किसी शांति के पल में, जब बाहर कोई आवाज नहीं होती, तब अचानक एक विचार भीतर से उठता है। वो विचार नहीं होता, वो एक संवाद होता है। ईश्वर तब बोलते हैं जब तुम शांत हो जाते हो। ये संवाद बहुत कोमल होता है, कभी प्रेरणा बनकर, कभी चेतावनी बनकर, कभी बस एक भावना बनकर। तुम्हारे भीतर जो चलता है वही तुम्हारा सच्चा गुरु होता है। तुम सोचते हो क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं अपने धर्म पर चल रहा हूं? और जवाब नहीं मिलता, पर जवाब तुम्हारे कर्मों में छिपा होता है। जब तुम्हारा कार्य तुम्हारे मन को शांति दे और दूसरों को लाभ, तब समझो तुम धर्म पर हो। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो भले ही देर लगे, पर मंजिल सुनिश्चित होती है। तुम्हारा मन अक्सर बीते हुए में अटका रहता है। अगर ऐसा होता तो काश मैंने वो नहीं किया होता, लेकिन जो हो चुका वो अब केवल स्मृति है। वर्तमान में जीना ही ईश्वर के साथ चलना है। हर बार जब तुम अतीत से बाहर निकलते हो, तुम एक नई दिशा में कदम रखते हो। तुम्हारे भीतर कई चोटें हैं जो किसी ने दी, जिन्हें तुमने सहा, पर आज भी उन्हें तुम अपने दिल में उठाए घूमते हो। तुम सोचते हो मैं कैसे माफ करूं? पर जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो। माफी देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। बहुत हुआ रुकना, बहुत हुआ रोना, अब समय है चलने का। अब समय है अपने कर्म को फिर से अपनाने का। तुम जितना भी गिरे हो, उतना ही ऊंचा उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब देर मत करो। जो खो गया उसे छोड़ दो, और जो सामने है उसे थाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं
अब उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी अगली यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं देता मैं, लेकिन जब देता हूं तो सब कुछ एक साथ आता है। कभी ऐसा होता है कि तुमने सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं बचा। तुम सोचते हो अब क्या करूं, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। जब बाहर कुछ नहीं रहता, तब भीतर सब कुछ प्रकट होता है। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से भर सकते हैं। तुमने अपने लिए कुछ सोचा था, पर वो नहीं हुआ। तुम दुखी हो गए और सोचा, ईश्वर ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। पर तुम ये नहीं जानते कि जो तुमने मांगा था वो उससे छोटा था जो ईश्वर देना चाहते हैं। तुम्हारी योजना सीमित थी, पर उनकी योजना अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो सोचते हो वो मैं सुनता हूं, पर मैं वो देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम मेरी योजना को नहीं समझ सकते, पर मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाऊंगा। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। तुम्हारा जीवन अभी अंधेरे में हो सकता है, पर यही अंधेरा तुम्हें उस रोशनी की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मों से तरस रही थी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकावट, इन सब का अंत होगा, पर उसके लिए विश्वास और धैर्य जरूरी है। हर दर्द एक बीज है जो समय पर फल देता है। तुम दूसरों को माफ कर देते हो, दूसरों की गलतियां भूल जाते हो, पर खुद को नहीं। तुम अपने आप को सजा देते हो पुरानी बातों के लिए, अधूरे प्रयासों के लिए। पर क्या तुम जानते हो, ईश्वर तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार करते हैं। अब समय आ गया है, तुम भी खुद को वैसे ही प्रेम दो जैसे कृष्ण तुम्हें देते हैं, निस्वार्थ, बिना शर्त। तुम जिस स्थिति में हो वो स्थायी नहीं है, हर पल बदल रहा है। हर भावना, हर परिस्थिति किसी बड़े परिवर्तन का हिस्सा है। तुम्हें बस एक ही चीज करने की जरूरत है, स्थिर रहना। जैसे नदी बहती रहती है बिना रुके, बिना थके, वैसे ही तुम अपने विश्वास में अडिग रहो। सब कुछ अपने समय पर रूपांतरित होगा। कई बार लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा तरीका गलत है, पर याद रखो, तुम्हारी आत्मा की यात्रा तुम्हारे कर्म और विश्वास से संचालित है, न कि दुनिया की राय से। तुम्हारा रास्ता तुमसे शुरू होता है और तुम्हारी आत्मा की पूर्णता पर खत्म होता है। हर बार जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम उस मार्ग पर चलते हो जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम सोचते हो, मैंने इतनी बार प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कुछ तुरंत, कुछ समय लेकर। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। शायद उसका उत्तर किसी और रूप में आता है, या शायद तुम खुद उत्तर बनने की प्रक्रिया में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर पुकार मेरी ओर आती है, मैं तब भी सुनता हूं जब तुम मौन होते हो। तुम्हारे आंसू भी मेरी प्रार्थना है और मैं उत्तर दे रहा हूं। बस तुम्हें धैर्य रखना है। तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने गिरकर उठना सीखा है, तुमने हर अस्वीकृति को सहा है और फिर भी चलते रहे हो। अब समय है, तुम्हारा समय। अब तुम्हारे जीवन में वो चरण आने वाला है जहां चीजें स्पष्ट होंगी, जहां राहें खुद खुलेंगी, जहां ईश्वर की योजना तुम्हारे सामने प्रकट होगी। जो तुमने अब तक खोया है उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलने वाला है, प्रिय आत्मा। अब जब तुमने ये यात्रा पूरी की है तो एक बार ठहरो, गहरी सांस लो और भीतर देखो। क्या तुम नहीं देख पा रहे वो शक्ति, वो प्रकाश, वो प्रेम जो हमेशा तुम्हारे साथ था? अब समझो, भाग्य से ज्यादा
और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो समय आता है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे हाथ में कलम थमा देते हैं ताकि तुम अपना भविष्य खुद लिख सको। श्री कृष्ण कहते हैं, अब भरोसा रखो, अब डर मत, अब चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा, हर क्षण, हर सांस में। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं श्री कृष्ण में विश्वास करता हूं, ताकि हम सभी मिलकर इस विश्वास को हर उस आत्मा तक पहुंचा सके जो आज खोई हुई है, जो शायद इस वक्त रो रही है और जिसे सिर्फ एक ही बात सुननी है, मैं तेरे साथ हूं, मैं श्री कृष्ण।